अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रमेश दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना बनता है। दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी। आज खेला जाना है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मुकाबला होने जा रहा है बड़ा सेमीफाइनल, जो जीता वो जाएगा फाइनल में। इंडिया ने बड़ी तैयारी पकड़ ली है, प्लेइंग 11 क्या होगी, एक तब्दीली इंडिया करने जा रहा है, उस पर बात करेंगे कि इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जब वापसी करनी थी तो उन्होंने लिए डोमेस्टिक की राहें, जिनमें विराट कोहली सरे फहरिस्त है, रोहित शर्मा तक ने डोमेस्टिक खेली है जाके, शबनम गिल जो है वो भी डोमेस्टिक खेलते रहे, इवन मोहम्मद शमी जो है वो अभी तक जो है डोमेस्टिक खेल रहे हैं और वापसी का रास्ता देख रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जो बाहर हो जाते हैं वो डोमेस्टिक का रास्ता देखते ही नहीं है। अभी नेशनल T20 कप में कुछ दिन पहले नाम जरूर आया था बाबर का, लेकिन अब पता ही नहीं है कि वो डोमेस्टिक खेलेंगे भी या नहीं। ये क्या स्टोरी है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के बारे में बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, आज बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो है वो आमने सामने होंगे। और हमने ये देखा है कि इंग्लैंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लिहाजा इंडिया भी एक फैसला करने जा रहा है और प्लेइंग 11 में भी एक तब्दीली कर सकता है। क्या लग रहा है इंडिया और इंग्लैंड में से कौन फेवरेट है? देखिए, इंडिया और इंग्लैंड का आज मुंबई में मैच खेला जाना है। मुंबई का जो अमूमन कहा जाता है कि वो बहुत फ्लैटर कंडीशन रहती है। कल हमने देखा कि कलकत्ता में जो फिन एलन ने हाल किया साउथ अफ्रीका का, एक भी मैच साउथ अफ्रीका इस पूरे वर्ल्ड कप में नहीं हारा, और वो बुरा दिन आया तो फिन एलन के हाथों आया, जहां पे 33 गेंदों पे ना सिर्फ उसने 100 मार दिया, 8 छक्कों की मदद से 300 प्लस का स्ट्राइक रेट, T20 वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी। और T20 में भी अगर आप टेस्ट प्लेइंग फुल मेंबर की बात करो अगेंस्ट फुल मेंबर, ये फास्टेस्ट सेंचुरी है। वो एसोसिएट टीमों की बात करो तो अलग चीज है, लेकिन फुल मेंबर के अगेंस्ट ये सबसे तेज तरीन T20 की सेंचुरी है। अली साहब, न्यूजीलैंड तो गो थ्रू कर गया, अब इंडिया के लिए खुशखबरी है या ये इंडिया के लिए बुरी खबर है, ये तो आपको पता चल ही जाना है। लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका तो खैर हो गई बाहर, वर्ल्ड कप से भी उनकी कहानी एंड हो गई, लेकिन अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हवाले से इंडिया, बड़ी खबर यह है कि इंडिया एक बड़ी तब्दीली करने के लिए जा रहा है। और इंडिया, इंग्लैंड चूंकि स्पिन के अंदर फंसता है, तो फैसला यह किया गया कि पॉसिबल तौर पे कुलदीप यादव को 11 में शामिल किया जा रहा है और उनकी जगह अर्शदीप सिंह पॉसिबल तौर पे 11 से बाहर होने के लिए जा रहे हैं, और उनकी जगह इंडिया कुलदीप यादव को लेकर आ रहा है। इंग्लैंड के खेमे में अभी स्टिल कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि इंग्लैंड एक तब्दीली करने का सोच जरूर है, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि रेहान अहमद ने जैसे लास्ट मैच में इनिंग खेली, उनको लाया गया ओवरटन की जगह, क्योंकि ओवरटन तेज गेंदबाज थे, रेहान अहमद स्पिन भी अच्छी उन्होंने की, बॉल भी ठीक ठाक की, प्लस बैटिंग में जो कैमियो खेल गए। रेहान अहमद की मैच विनिंग नॉक के बाद तो अब नहीं चाहता इंग्लिश टीम के उनको बाहर किया जाए, लेकिन अगर उनको रखा जाता है तो फिर आप बाहर किसको करोगे? क्योंकि फिर आपके पास एक ही ऑप्शन आता है कि अगर आप लियाम डॉसन को बाहर करो, लेकिन वो लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको तो आप बाहर कर नहीं सकते। तो ऐसा नजर आ रहा है कि इंग्लैंड भी इंडिया के अगेंस्ट अपने स्पिन जादू के साथ जा रहा है। आदिल राशिद है ना उनके पास, रेहान अहमद है उनके पास, लियाम डॉसन है उनके पास, बिल्कुल विल जैक्स डाल देता है जो पेसर पे वो डिपेंड कर रहे हैं, वो दो ही के साथ जाएंगे, एक जोफ्रा और दूसरे सैम करन। तो इंग्लैंड जो अपनी प्लेइंग 11 उतार रहा है वो सॉल्ट और बटलर के साथ ओपनिंग जोड़ी उतारा है, जो कि अभी तक रन नहीं आए। यू नेवर नो कि जो उनका अच्छा दिन है वो शायद आज ही आ जाए, सेमीफाइनल में ही आ जाए। बिल्कुल। नंबर 3 पे कप्तान हैरी ब्रूक अपने आप को प्रमोट करके रखे हुए हैं। फिर जैकब बीथल नंबर 4 पे, टॉम बेंटन जिन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड 33 रन बनाए थे, रन तो नहीं बना रहे थे टॉम बेंटन और बीथल, लेकिन इन्होंने भी एट द एंड रन बनाए दिए थे थोड़े बहुत न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। 16 गेंदों पे 21 रन जैकब बीथल ने बना दिए थे, जबकि बेंटन ने भी 33 रन बना दिए थे। इसके बाद सैम करन, फिर विल जैक्स, जो यकीनन तौर पर T20 वर्ल्ड कप में अगर एक आध और अच्छा मैच खेल दे तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के भी कैंडिडेट है, क्योंकि बैटिंग भी हर मैच में अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनिंग नहीं, लेकिन 30-35 रन इंपैक्ट में अगर आप बात करो तो नंबर 1 इस टाइम जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में। उनके बाद रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद, ये इंग्लैंड अपनी प्लेइंग 11 आज भारत के अगेंस्ट उतारेगा और बड़ा मुकाबला है मुंबई में। इंडिया को अगर इस वर्ल्ड कप में जीतना है, मुझे लगता है आज का मैच बहुत मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड बेशक जो अपने पहले मैचेस वो अच्छे नहीं खेली थी, नेपाल भी इनको अगेंस्ट हराने आ गई थी, इटली ने भी हराने करीब आ गई थी, स्कॉटलैंड ने भी टफ मुकाबला किया था, लेकिन सुपर 8 में आके इंग्लैंड के बड़े क्रूशियल मैचेस में, पाकिस्तान वाला मैच भी इंग्लैंड के हाथों से निकल गया था। हैरी ब्रूक अकेले खड़े रहे, शदाब को छक्के मारे, सबको उन्होंने तोड़ा, और एंड में पाकिस्तान जब हैरी ब्रूक आउट हुए पूरी इंग्लैंड फंस गई। थ्रिलर मैच था, आखिरी ओवर में जीत गए। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हीरोइक चेस किया, श्रीलंका के अगेंस्ट बैटिंग फ्लॉप हो गई, पहला ही मैच था, लेकिन आप देखो श्रीलंका को भी 100 पर बुक कर दिया, वो भी मैच 150 का जो टारगेट बचा रहे थे वो भी बचा लिया। तो इंग्लैंड सारे थ्रिलिंग मैच खेलकर आ रही है और कहीं ना कहीं मोमेंटम उनके पास है।
प्लस इंडिया ने जब से वेस्टइंडीज को हराया है, कॉन्फिडेंस उनका भी बूस्टअप हुआ है कि हमने जो हमारे संजू सैमसन उन्होंने कमाल कर दिया, ईशान और अभिषेक ने रन भी नहीं बनाए, डिस्पाइट इंडिया इतना बड़ा टारगेट 196 रन क्वार्टर फाइनल वाला मैच जीत गई। और जब आप ऐसे सारे आपके लिए नॉकआउट मैच पढ़ रहे हो और आप नॉकआउट मैच जीतते हुए आ रहे हो, तो फिर आपके पास मोमेंटम भी होता है। तो बड़ा मजा आना है कि इंडिया अपने मोमेंटम को कैरी ऑन रखेगा या फिर इंग्लैंड जिस तरह से वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहा है, क्या वो जीतने में कामयाब रहती है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जो हमारे पास आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान जिस तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, उसके बाद आपके जो प्लेयर्स हैं जिनकी बिल्कुल परफॉर्मेंसेस नहीं थी, उनको जाना चाहिए था डोमेस्टिक में, और डोमेस्टिक में जाकर जो परफॉर्म करें या वहां पे जाकर जो अपना कुछ बेहतर जो है बल्ला छल्ला सेट करें, क्योंकि बड़ा आपके मसले जो है चल रहे थे। लेकिन अभी हमने ये देखा कि जैसे ही हमारे पास नेशनल टी20 कप का स्क्वाड आया, पहले तो ये खबरें चल रही थी कि बाबर आजम जाएंगे, नेशनल टी20 कप खेलेंगे, नसीम शाह भी उनके साथ होंगे, लेकिन दाऊद साहब अब ऐसा लग रहा है कि वो नजर नहीं आएंगे उसमें। देखिए, पाकिस्तान का कल जब बांग्लादेश के अगेंस्ट ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस किया तो उसमें बाबर आजम को गुस्से की भेद चढ़ाया गया, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी गुस्सा थी, रन नहीं बनाए, बाबर ड्रॉप हो गए, साइम को ड्रॉप कर दिया गया, नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया। इसी तरह से अगर आप देखो बाकी अगर आप देखो तो नवाज को ड्रॉप कर दिया गया, शादाब जगह बनाना चाहते थे, वो कुछ नहीं कर सके, तो काफी प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया। फखर जमान इंजर्ड थे, वो इससे जगह नहीं बना सके। फखर का भी अनफॉर्चुनेट सीन रहता है कि वो अच्छा करते हैं फिर एकदम से इंजरी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए उनको कप्तानी के लिए भी नहीं देखा जा रहा। वरना पाकिस्तान में काफी लोग बात करते हैं, शायद अफरीदी बात कर रहे थे कि फखर जमान को कप्तान बना दिया जाए, लेकिन चूंकि वो इंजर्ड एकदम हो जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंजर्ड थे, तो ये भी एक इशू आ गया था। लेकिन अली साहब, अब जब चूंकि बांग्लादेश की सीरीज में इनको मौका नहीं मिल रहा, तो लग ऐसे रहा था कि ये जाके अब नेशनल टी20 कप खेलेंगे, वहां पे अपनी फॉर्म दिखाएंगे, क्योंकि रन नहीं आ रहे, बिग बैश में भी आपसे कुछ नहीं हुआ, नसीम शाह से भी कुछ नहीं हुआ, वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत ही मौका मिला, तो बेहतर यह है कि बीपीएसएल भी शुरू होने जा रहा है, वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया आपका, तो आप जाकर डोमेस्टिक में रन बनाओ, कॉन्फिडेंस हासिल करो, पीएसएल में भी रन बनाओगे, फिर आपको पाकिस्तान में मौका मिलता है तो वहां भी आप अच्छा कर सकोगे। लेकिन ऐसा लगा कि आपके खिलाड़ी ये समझते हैं कि वो गेम से बड़े हैं, वो समझते हैं कि हम जाकर डोमेस्टिक क्यों खेलें, हम क्यों जाकर डोमेस्टिक में खेलें, हमें या तो लीग में खेलेंगे या पीएसएल में खेलेंगे। जाहिर है लीग्स, पीएसएल और नेशनल ड्यूटी होगी तो वहां पे आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन अली साहब शायद ये भूल गए कि अगर इंडिया की आप बात कर रहे हो, वो एशिया कप जीते थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ए इनके और इंडिया ए के सीरीज मैचेस चल रहे थे, वहां पे तिलक वर्मा जिन्होंने एशिया कप का फाइनल जीतवाया था, वो वहां पे खेल रहे थे। अभिषेक शर्मा जो सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर थे एशिया कप में, इंडिया की कैंपेन के हीरो निकल कर आए थे एशिया कप से, वो जीतने के बाद इंडिया के अंदर जो अपनी कोई शादी चल रही थी उनकी बहन की, वो छोड़ के वहां क्रिकेट खेल रहे थे। अभी विजय हजारे ट्रॉफी जो चल रही थी, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे थे, मतलब वो टेस्ट से रिटायर्ड हो गए, टी20 से रिटायर्ड हो गए, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडीआई खेल रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी, और वहां पे वनडे जो चल रहे थे मैचेस 50 ओवर वाले, और वहां पे उन्होंने रन भी बनाए और विराट ने भी सेंचुरी स्कोर की। तो बात यह कि जब वो उनके इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इतने स्टार्स अपने आप को गेम से बड़ा नहीं समझते, तो हमारे जो अभी इतनी आपकी पैथेटिक वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है, आपके बाबर और शाहीन श्रीलंका सीरीज खेलने नहीं गए, बिग बैश खेलने के लिए गए, क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दी। आप देखो वर्ल्ड कप में दोनों क्लूलेस रहे, ऐसा ही है। शाहीन फिर भी कप्तान थे, जगह बनाने में कामयाब रहे, बाबर ड्रॉप हो गए। लेकिन अब बाबर अगर अभी भी डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, तो अली साहब ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अगर आप अभी भी, यूसुफ नईवन यहां तक बोला कि मैं बाबर को ड्रॉप करना चाहता हूं कि वो जाएं और डोमेस्टिक में कुछ परफॉर्म करें, कुछ रन बनाएं, क्योंकि लीग्स में भी हाईलाइटेड होता है अगर आपसे रन नहीं बनता। डोमेस्टिक वो एक ऐसा शोबा है कि अगर आप वहां पे रन बनाते हो या नहीं भी बनाते, तो आपके पास एक मौका रहता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस या कोई नई चीजें ट्राई करना चाहो तो तैयार कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। आप डोमेस्टिक में जाओगे तो अपनी जो वीकनेस है उन पे काम करोगे, बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप इंटरनेशनल में आते हो, एक तो कैमरे लग जाते हैं, प्रेशर इतना बड़ा आपके ऊपर आ जाता है, फिर वो चीजें मुश्किल हो जाती है। डोमेस्टिक में आपके फेलियर भी आते हैं, वो इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं होती है। बिल्कुल, और आपके पास मीडिया रिपोर्ट्स भी इतनी नहीं आती है, एकदम से हाईलाइटेड भी नहीं होता। अगर आप इंटरनेशनल में देखते हो तो एक मैच बाबर आजम के तो मैं हमेशा से कहता हूं कि जो उनके फैंस हैं वही कहीं ना कहीं जो उनके दुश्मन बने हुए होते हैं। अब जितने फैंस, जितने एक्स खिलाड़ी हैं, ये खुद भी हो गए, इन्होंने अपने आप को प्रमोट किया टी20 के लिए। अब देखो ओडीआई को बेस्ट खिलाड़ी है, कोई हेट नहीं है उसको ओडीआई में, लेकिन ओडीआई से भी उसको ड्रॉप कर दिया, ओडीआई से ड्रॉप हो गया। इवन अगर आप देखो तो बेस्ट फॉर्मेट उनका ओडीआई है, लाइक विराट की आप बात करते हो, वो ओडीआई खेल रहे हैं इस टाइम। विराट कोहली का भी बेस्ट फॉर्मेट ओडीआई और वो ओडीआई खेल रहे हैं। टेस्ट उसके बाद और टी20 बाद में आता है, लेकिन वो अलग बात है कि विराट कोहली अपनी हार्ड वर्किंग और जिस तरह के वर्ल्ड कप की बड़ी बड़ी नॉक्स हैं टी20 की, वो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एमसीजी में खेलनी, 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जैसे परफॉर्म किया। वो अलग बात है कि एक्सेप्शनल उनकी कुछ केसेस हैं विराट कोहली के, लेकिन उनका जो बेस्ट फॉर्मेट है वो खुद भी मानते हैं कि वो ओडीआई है, इसलिए वो अभी तक वो खेल रहे हैं, बाकी फॉर्मेट से वो रिटायर्ड हो चुके हैं।
लेकिन बाबर आजम का भी अगर आप देखो जो बाकी फॉर्मेट है T20 में बिल्कुल रन नहीं उनके आते, रेड बॉल में चलो फंसा के रन बनाते हैं, लेकिन ओडीआई में वो स्मूथ खेलते हैं, अगर कॉन्फिडेंस हो तो वहां से आसान होता है। लेकिन अब वहां से उनको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि T20 में वो थे, वहां पे उनसे रन नहीं बने। और दूसरी तरफ अली साहब, अभी जो आपका कल आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस किया, पीसीबी पर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है कि जो आपके डिसीजन थे जो T20 के बुरे कर रहे थे उनको आपने ओडीआई का कसूरवार बना दिया, और वहां पे भी डबल स्टैंडर्ड है। अगर आपने बाबर और साइम अयूब को पनिश किया तो आगा कप्तान थे, उन्होंने कौन सा कुछ बहुत अच्छा कर लिया, उनको प्रमोट कर दिया, या फिर शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान बनकर टीम में बरकरार हैं, उन्होंने क्या अच्छा किया है, या हारिस रऊफ ने क्या अच्छा किया था, आपने एशिया कप से उनको बाहर कर दिया था, ऐसे साथ लेके जो तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है कि ये कोई आपने कोई अच्छा कारनामा अंजाम नहीं दिया, कोई आपने कोई बहुत अच्छी स्क्वाड पिक नहीं किया। प्लस अली साहब जो यंगस्टर्स को भी पिक किया गया, गौरी को पिक किया गया, मतलब यंगस्टर्स पे क्रिटिसाइज नहीं बनता, लेकिन आपने वहां भी हसीबुल्लाह जिनका लिस्ट ए का एवरेज 45 या 40 प्लस था उनको आपने हटा दिया, गौरी जिनकी 20 की एवरेज थी आपने उनको रख लिया, फिर इसी तरह से शामिल हुसैन को आपने रखा है, लेकिन अभी शामिल हुसैन का टाइम नहीं था, अभी आपको थोड़ी सी और अगर आप देखो उनको क्रिकेट खेलने देनी चाहिए थी, पर आपने वहां भी जल्दी किया। मां सदाकत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, लेकिन उनका सारा जो परफॉर्मेंस था वो T20 में आया था, आपने उनको ओडीआई में रख दिया। अब फरहान को आपने पिक किया, वो अच्छा किया क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे, तो जो आपके ओडीआई के अच्छे प्लेयर थे, राइट प्लेयर को राइट फॉर्मेट में आप चांस नहीं दे रहे। अगर आप इंडिया की बात करते हो, उन्होंने भी पहले गलती की थी एशिया कप में कि शुभमन गिल को डाला था और ईशान किशन को नहीं डाला था, लेकिन आप देखो कि बाद में उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और एकदम ऐड किया और आप देखो शुभमन को बाहर कर दिया। तो हमें भी कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, वरना गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर आगे तबाही है। तो चलो उम्मीद करते हैं तुम्हारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज, बाय।